नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। श्रोताओं, इस वर्ष 2025 के आश्विन का महीना 8 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और इसी के साथ इसका समापन 7 अक्टूबर को होगा। भक्तों, ये वही मास है जिसमें कृष्ण पक्ष में पितरों को याद करके तर्पण किया जाता है और पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। और इसी प्रकार जब शुक्ल पक्ष आते हैं उस समय माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अर्थात नवरात्रि जैसे पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, इसी प्रकार इस आश्विन मास में आप सुनेंगे आश्विन मास की दिव्य कथाएं। श्रोताओं, कथाओं को सुनने से पहले जान लेते हैं कि आश्विन मास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस पूरे माह में व्रत, उपवास, कथा पूजन और दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह मास पितृपक्ष, देवी पक्ष, नवरात्रि दोनों से ही जुड़ा है। भगवान विष्णु जी, शिव और देवी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। महालक्ष्मी व्रत, प्रदोष व्रत, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि आदि पर्व इसी मास में आते हैं। याद रहे भक्तों, कथा सुनने और व्रत करने से पुण्य, पितृ तृप्ति और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी देवियों और देवताओं का वंदन और स्मरण करते हुए, श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए आश्विन मास के प्रथम दिन की कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गण सौभाग्य गणपते वरवरद सर्वजनम में वशमान्य स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीं लक्ष्मी नमः। ओम पितृ स्वधा नमः। ओम धुन दुर्गाय नमः। प्राचीन काल की बात है, एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, प्रत्येक मास का अपना ही विशेष महत्व होता है। कृपया करके बताइए कि आश्विन मास का महत्व क्या है और इस मास में कथा श्रवण क्यों आवश्यक माना जाता है। भगवान विष्णु जी ने विनम्रता से इसका उत्तर दिया कि हे नारद मुनि, आश्विन मास अत्यंत पवित्र और शुभ फलदायक होता है। यह मास भाद्रपद के बाद आता है और शरद ऋतु का आरंभ इसी मास से माना जाता है। इस मास के प्रारंभिक दिनों में श्राद्ध और पितृ तर्पण किया जाना आवश्यक है, जिससे पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। और जब कृष्ण पक्ष बीतकर शुक्ल पक्ष आता है तो देवी दुर्गा का आगमन हो जाता है। विष्णु जी ने आगे कहा, आश्विन मास का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता या देवी की उपासना के लिए समर्पित है। इस मास में व्रत, उपवास, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में पापानकुशा एकादशी, महालक्ष्मी पूजन, नवरात्रि, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा जैसे पर्व आते हैं। इन पर्वों की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। नारद मुनि जी ने पुनः पूछा, भगवान, यदि कोई मनुष्य इस मास के प्रारंभिक दिन कथा सुन ले तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने इसका उत्तर दिया, जो मनुष्य आश्विन मास के प्रथम दिन कथा श्रवण करता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। उसे वर्ष भर के सारे शुभ अवसरों का लाभ प्राप्त होता है। उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है और अंत में वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। नारद मुनि, इसी से जुड़ी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि पुराणों में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तब उन्होंने समय को 12 मासों में विभाजित किया था। हर मास में देवताओं, ऋषियों और पितरों के लिए विशेष विधान निर्धारित किया गया। आश्विन मास का प्रथम दिन कृष्ण प्रतिपदा कहलाता है। इसी दिन से पितृपक्ष का आरंभ होता है। आओ एक कथा सुनो। एक समय की बात है जब कौशल देश में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत श्रद्धालु थे, किंतु अत्यधिक निर्धनता के कारण जीवन कठिनाई में बीत रहा था। उनके पूर्वजों का श्राद्ध करने योग्य साधन उनके पास नहीं थे। ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर गंगा तट पर बैठे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ, अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण, दान और भोज नहीं कर पा रहा। अब मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पितृ प्रसन्न हो पाएं।
तभी वहां से भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। आश्विन मास के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर जल और तिल से तर्पण करना भी अत्यंत फलदायी होता है। यदि श्रद्धा भाव से मात्र जल अर्पित कर दिया जाए तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने आगे कहा, इस दिन जो व्यक्ति पितरों का स्मरण करता है वह अपने वंश को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करता है। आश्विन मास के पहले दिन किया गया तर्पण और कथा श्रवण पितरों को मोक्ष दिलाती है तथा जीवित मनुष्य को आयु, आरोग्य और संपत्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार जल तर्पण किया और कथा का श्रवण किया, अपनी श्रद्धा प्रकट की। परिणाम स्वरूप उनके पितृ प्रसन्न होकर आकाशवाणी करने लगे कि वत्स, तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त हो गए। आने वाली 7 पीढ़ियां भी तुम्हारे इस पुण्य से सुखी रहेंगी। हे भक्तगणों, इस प्रकार अश्विन मास के प्रथम दिन की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। पितरों को केवल जल, तिल और आस्था से तृप्त किया जा सकता है। इस दिन कथा श्रवण करने से परिवार में सुख शांति आती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान दीर्घायु और धर्मपरायण बनती है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार आश्विन मास में हर दिन आपको इसी प्रकार की दिव्य कथाएं श्रवण करने को मिलेगी। कथाओं को श्रवण करने के लिए और जीवन को भक्तिमय बनाने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।